देश के प्रधानमंत्री मोदी फिर बंगाल बीजेपी मुर्शिदाबाद में सीएम योगी को क्यों भूल रही है? योगी नहीं, ये भोगी है। ममता के नारे के बाद विवाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी क्यों है सरेंडर? राष्ट्रपति मोदी शाह चुप, योगी का नाम बंगाल की तस्वीरों में छुपी है कुर्ते की सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल भारतवर्ष। अगर बीजेपी सत्ता में न होती और बंगाल जल रहा होता तो कोई बीजेपी से नहीं, देश के सिस्टम से सवाल पूछता। आज बंगाल की तस्वीर हर कोई देख रहा है, फिर भी हमारे देश के नेता मौन क्यों हैं? राहुल गांधी का एक भी पोस्ट न आना, विपक्ष के नेताओं का इस पर बात न करना, अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे तथाकथित पत्रकारों का मुर्शिदाबाद न जाना, पूरा सच क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जब सिस्टम और नेताओं का कद दंगाओं के आगे छोटा हो गया, अब योगी के एंट्री का सवाल कहां से आया? योगी को बुलवाने के लिए कोई और नहीं बल्कि वही नेता है जिन्हें नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बीजेपी का चेहरा और विपक्ष का नेता बनाया, तो फिर उन्हें मोदी को बुलाना चाहिए। योगी का नाम क्यों लेते हैं? बंगाल का योगी कनेक्शन क्या है? ममता बनर्जी योगी को भोगी कहती है। ये विवाद इसी पर शुरू होता है जब बीजेपी योगी की एंट्री की मांग करती है। बंगाल बीजेपी के कुछ नेताओं को छोड़ दिए जाए तो ज्यादातर नेता कार्यकर्ता घर के एसी में बैठकर आनंद ले रहे होते हैं। योगी से अपील करता हूँ कि वो बंगाल आए, हमें बचाए, हिंदुओं की रक्षा करे, ऐसा बयान शुभेंदु अधिकारी देते हैं। इसी बयान के बाद ममता योगी को भोगी कहती है। इसलिए आज आपको बहुत चौंका देने वाली रिपोर्ट दिखाएंगे। कहानी में सियासी एंगल भी है। बीजेपी बंगाल का घटना का दर्द नेशनल मीडिया के जरिए पूरे देश को दिखाना चाहती है। बीजेपी कानून का रास्ता ले ले तो आज ही पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा रास्ता सियासी तौर पे थोड़ा रिस्की है। इसलिए बंगाल बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। मुर्शिदाबाद के सांसद यूसुफ पठान का कांड भी सुनना चाहिए। भारत में क्रिकेट का एक अलग अपना धर्म होता है। इनको देश ने कितना प्यार दिया। इनके लिए स्टेडियम में हिंदू और मुसलमान दोनों बैठे, लेकिन यूसुफ पठान घर के चाय का आनंद ले रहे हैं। एक भी हिंदू परिवार से नहीं मिले। मुर्शिदाबाद क्यों छोड़कर जाना पड़ा? अब असली सच इन तस्वीरों में देखिए। हमारे देश के नेता कैमरे के सामने आपस में लड़ते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे इनका चेहरा कुछ और हो जाता है। जनता आपस में लड़ रही है, कोई हिंदू मर रहा है, कोई मुसलमान, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई पलायन कर रहा है। लेकिन 2 दिन पहले की ये तस्वीरें दिल्ली की है। सोनिया गांधी को देखकर बीजेपी नेता खातेदारी में लग गए। रेखा गुप्ता लंबे वक्त तक राहुल गांधी से बात करती रही। पीएम मोदी खुद कहते हैं कि ममता दीदी मेरे लिए हर जन्मदिन पे कुर्ता भेजती है। दीदी भी कहती है कि पीएम उनके लिए साड़ी भेजते हैं। देश का सिस्टम, कानून, सुप्रीम कोर्ट, कपिल सिब्बल जैसे वकीलों को बंगाल का दर्द क्यों नहीं दिखता? जहां कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है, वहाँ हालत कैसे होंगे जरा अंदाजा लगाइए। घरों में घुसकर जो आग लगाई गई वो दिल में अभी भी धधक रही है, लेकिन हर कोई खामोश है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ममता बनर्जी का एजेंडा है तस्वीरें देश में जितनी वायरल होंगी तो मुसलमानों की बड़ी नेता बन जाएंगी। बीजेपी का एजेंडा है जितने हिंदू पलायन करेंगे उतनी ही बीजेपी के लिए सिंपैथी बंगाल में बढ़ेगी, फायदा चुनाव में मिलेगा। बंगाल की गद्दी के लिए दोनों पार्टियां हम इंसान की जिंदगी के साथ खेल रही है। राष्ट्रपति भी इन तस्वीरों पे मौन क्यों है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा था उसी का एक नया वर्जन बंगाल में दिख रहा है। बीजेपी नेता कहते हैं योगी को भेज दो। योगी कैसे जा सकते हैं? क्योंकि वो तो सीएम है। बड़े नेता को बुलाना है तो प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बुलवाते? अमित शाह को बंगाल के नेता क्यों नहीं बुलाते? सियासी नौटंकी क्यों हो रही है? पलायन की तस्वीरें क्यों आ रही है? क्योंकि सिस्टम में हर कोई मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी देखना चाहिए बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। फिर भी कोई न देखे तो समझ लीजिए चुनाव आने वाला है, नेता भी आग लगाने वाले हैं।